वेल हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम सो सॉरी। फिर से यार मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सच में इस हेक्टिक शेड्यूल से पन्ना करके। लाइक सीरियसली मेरे को 1 मिनट का टाइम नहीं, अभी मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी। आई एम सो सॉरी कि मैं आपका सेशन इतनी लेट तक आप तक पहुँच जाए। अगर आप तक 8 साढ़े 8 बजे पहुँच जाए तो अब भी जो है 7:30 बज रखे हैं। 8 बजे हमारी प्रैक्टिस है डांस की। मैं जस्ट एनसीसी से आई थी 7 बजे। 5 से 7 हमारी एनसीसी थी, 9 से 5 हमारा कॉलेज था, 5 से 7 एनसीसी थी। एंड देन फिर 7 से साढ़े 7 तक असेंबली एंड कुछ वार्डन के साथ मीटिंग चल रही थी, वो इतनी लंबी स्ट्रेच हो गई। एंड अब भी जस्ट आई हूँ, स्लाइड्स मैंने क्लास में प्रिपेयर की थी, अब जाके रिकॉर्ड करूँगी एंड फिर मैं इसको अपलोड करने छोड़ दूंगी। एंड फिर मैं बाहर डांस प्रैक्टिस में जाऊंगी। डांस प्रैक्टिस को मना नहीं कर सकते किसी भी कॉज में। मैंने तो ड्रेस तक नहीं उतार रखी एनसीसी की। एंड आई एम सो सॉरी बच्चों, कल के लिए तो बहुत डिले हो गया। कल तो एक सेकेंड आज की तरह ही दिन था, कल भी बिल्कुल टाइम नहीं था। एंड आई एम सो सॉरी, स्लाइड्स भी प्रिपेयर नहीं थी। आज प्रिपेयर थी तो मैंने कहा नहीं, आज मैं डिले नहीं कर सकती, मैं रोज रोज आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी बच्चों, बट मैं ना बिल्कुल आई एम बाउंडेड। लाइक मैं वार्डन को जाके ये नहीं बोल सकती कि मेरे को रूम में जाके वीडियो बनानी है। दिस इज नॉट समथिंग विच आई कैन से। एंड मैं सीनियर्स को ये नहीं बोल सकती कि मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे जाने दो। इट्स नॉट लाइक दैट। लीनियंसी प्रोवाइड नहीं होती है सीनियर्स के सामने, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये पन्नागर का रूल है। लाइक रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट ये ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कल्चर होता है पन्नागर का। तो कुछ कल्चर, यही कल्चर है पन्नागर की, जो तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें बोलते हैं वो तुम्हें मानना पड़ता है, ठीक है। एंड बहुत इमरजेंसी हो तो ऐसा भी नहीं है कि वी आर बाउंडेड कि हमें जाना है। बट या अभी मैं ये वीडियो का वो तो नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज दिस फॉर देम इट विल बी लाइक इरेलीवेंट की वीडियो बनानी है, तो दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ना। तो दैट इज़ माई पर्सनल, तो वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बायोलॉजी क्लास 11th एंड 12। देखो बच्चों, बर्थडे हो गया है, अब पढ़ाई पे आ जाते हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत डिले कर दिया, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग का पीछे छूट रहा है, बट नो इशू। मैंने ऑलरेडी बहुत टाइट इसलिए रखा था, मैंने 15 दिन इसलिए बचाए थे कि अगर बीच में कुछ वो हो जाए, कुछ अब लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ अनसर्टेनिटीज तो होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे प्लान किया था वैसे वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। लाइक एक हफ्ते तक तो हमने किया, बट अब बायोलॉजी में थोड़ा सा इशू आ रहा था क्योंकि मुझे भी कंटेंट आपको बहुत स्पेसिफिक देना है। मैं देखो बच्चों को ये कन्फ्यूजन है, बच्चों को ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमें जो है 11th 12th पढ़नी है। हमें एक हफ्ते में मैम पूरी 11th 12th कैसे पढ़ाएंगी? ऐसा नहीं है बच्चों, 11th 12th नहीं पढ़नी है हमने पूरी। हमने वो पढ़ना है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हमने वो पढ़ना है जो कि एग्जाम में आता है, जो कि रिपीटेडली देखा जाता है। वो सेगमेंट 11th और 12th का जो कि इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, हम वही पढ़ने वाले हैं। हम सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में मैं जो है आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी का रोड मैप देखने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड कल से हम इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को सबसे डन बिल्कुल एक 2 घंटे। लाइक मैं सोच रही हूँ ना कि मैं कल सुबह उठ के जल्दी रिकॉर्ड करके मैं आज रात को ही स्लाइड्स बना लूँगी। 10 बजे तो हो जाऊँगी, फिर उसके बाद कॉलेज का एंड देन एग्जाम का देख के फटाफट 12-1 बजे स्लाइड्स बना लूँगी। 1-2 बजे तक स्लाइड्स बना के फिर सुबह तड़के उठ के ना, सुबह भी एनसीसी जाना होता है बच्चों। हॉर्स राइडिंग एनसीसी है ना मेरी, तो हॉर्स राइडिंग करने में जाना होता है। वैसे तो मैंने कितने दिन हो गए नहीं गई हूँ, बट कोई बात नहीं। मैं सुबह उठ के ही आधी वीडियो सुबह उठ के रिकॉर्ड कर लूँगी, आधी शाम को रिकॉर्ड कर लूँगी। शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको 2 घंटे का या 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर होगा, पूरा सेशन होगा, जिसमें हम जल्द से जल्द सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करते रहेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली देखे जाते हैं वो भी हम करने वाले हैं। एंड जो है बहुत सारी रिसर्च और की है मैंने आपके लिए। एंड मैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सॉलिड कंटेंट आपके लेके आई हूँ जो आपको नोट करना है। देखो ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगी, बट स्टिल आप जो है अभी भी अपनी पेंसिल पकड़ के जो है इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। एंड हो सके तो देखो, जब ही आपको ये सेशन मिलता है, अगर देख रहे हो तो इसके तुरंत बाद जो है इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन शुरू कर दो, या फिर इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें इकट्ठा करके रखो, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको जो है ये चीज़ें बिल्कुल न्यू ना लगे एंड आप जो समझो कि हाँ ये तो हमने पढ़ रखा है, ओके दिस इज समथिंग व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। स्लाइड्स में भी अच्छे से, स्लाइड्स में भी कुछ करेक्शन, कुछ दिक्कत हो तो आई एम सॉरी। ये देखो ये कंटेंट कट्टी कहाँ जा रहा है ये ना फ़ोन में बनाई थी, तो फिर वो फ़ोन का फॉन्टेंट समझ सकते हो बच्चों। यार मैं, आप भी सोच रहे होंगी क्या है ये, शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग हर स्लाइड्स प्रॉपरली, टाइम नहीं दे रही है, क्या चल रहा है इनका ऐसा। यार मैं आई एम सो सॉरी यार बच्चों, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद आप लोगों से परेशान नहीं हूँ, ये आपको पढ़ाने में परेशान नहीं हूँ, ये हेक्टिक शेड्यूल से परेशान हूँ। दिस थिंग तो आई लाइक, ठीक है। एंड ऑल ऑफ सडन लाइट भी आ गई गाइज। लाइट नहीं आई है, मेरे रूममेट ने अपना बल्ब जगा दिया, ठीक है। तो वो बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो
देखो, ये जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ठीक है, ये जो है ये तुम्हारे हम कल की वीडियो में, यानी कि कल के उसमें जो कल का चैप्टर, कल का पहला वीडियो जो सेशन होगा उसमें हम ये 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सॉलिड तरीके से इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट जो टॉपिक्स इनमें इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ेंगे। अब मैं तुम्हें बता दूंगी चैप्टर 1 की तो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, अगर तुम्हें पढ़ना होगा तो तुम कल तक पढ़ के भी रखोगे, ठीक है, लाइक उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लोगे। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, पूरी बायोलॉजी के 4 चैप्टर हम एक दिन में करने वाले हैं, लाइक इट्स अ बिग डील, राइट। और उसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एक सेशन में 4 चैप्टर डन कर देंगे हम। और ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रही हूँ। कुछ इनमें से हम चैप्टर स्किप भी करेंगे 12 के, जिसमें से इतने क्वेश्चन नहीं देखे जाते। मुझे मच्छर बहुत काट रहा है यहाँ पे, बाहर भी इतना ज़्यादा मच्छर था ना ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये मेरे कुछ हैंडमेड नोट्स हैं बच्चों, ठीक है, ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जिनसे मैंने पढ़ा था एंड इन्हीं से मैं पढ़ती हूँ अभी भी। अगर मैं जैसे मेरे को आपको पढ़ाना था तो मैंने इन्हीं से पढ़ा था। यार क्या चल रहा है यार, आज तो सब ठीक है। तो आप देख सकते हो, एक मिनट, ये नोट्स हैं मेरे, ठीक है, और लाइक इसमें मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें से इम्पोर्टेंट क्या है। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम्हारा माइक्रोस्पोराजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है। ये पीडीएफ तुम्हें शेयर हो जाएगी। पीडीएफ क्या है, ये तुम्हें नोट्स ही मैंने शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। ये लाइक इतने प्यारे नोट्स है ना, लाइक मैं नहीं अपनी तारीफ करने पीछे हट जाऊंगी इन नोट्स के चक्कर में। ये नोट्स जो है बहुत बहुत अच्छे हैं, आप देख ही सकते हो कि कितने स्पेसिफिक है ये नोट्स, ठीक है। एंड एक मिनट, क्या चल रहा है आज तो। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेगास्पोराजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हारा इसमें पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में तुम्हारा जो ए बायोटिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें ये ऊपर ऊपर से सिर्फ बता रही हूँ, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का सेशन इतना लेंदी नहीं हो सकता है, तो तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हारा आज का दिन भी खराब ना जाए, इसलिए मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रही हूँ, ठीक है, ताकि तुम जो है इसे कल तक करके रखो, ठीक है बच्चों। इतना तो यार तुम्हें भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बताऊँ यार मैं ठीक है। उसके बाद ये ना तीनों चीज़ें, ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा एंड बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। इजी क्वेश्चन भी क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर को क्या बोलते हैं, तो वो हमारा ऑटोगैमी होता है। सेम प्लांट बट डिफरेंट प्लांट, गाइटेनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, जीनोगैमी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन इसमें से आएगा, तो इसमें से एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है और पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन से नहीं इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में तुम्हारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स ना बहुत प्यारे तुम्हें मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। अगर चाहिए तो बताओ, लाइक अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारे नोट्स है फिर तो नो इशू, बट अगर लाइक यू वांट दीज नोट्स, लाइक तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तो है यार, जो भी कहो अच्छे तो है ये नोट्स, आप लोग मत कहो, मैं तो अच्छे बोलूँगी इनको ठीक है। तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिनस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब पता ही होगा, ठीक है। एंड फ्रूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्स फ्रूट में पार्थिनोकार्पिक क्या होता है, ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल याद कर लेना, जो कि बुक में नहीं दिए हुए हैं, तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी याद करने पड़ेंगे। फॉल्स फ्रूट के याद होंगे कैशियो, एप्पल और ये सब, लाइक जो जिसमें थैलेमस भी इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा एपोमिक्सिस, नहीं पॉलीएम्ब्रियोनी इंपॉर्टेंट है इसमें से, ये तो ज़रूर करना, ठीक है, ज़रूर 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 करना। अब आज एक मिनट, यार ये ना मेरे को लग रहा है ये स्लाइड में एडिटिंग नहीं हुई है यार, क्या चक्कर बन गया है, ये तो हटी नहीं, मैंने तो इनमें इम्पोर्टेंट ऐड भी किया था। अरे यार एक मिनट सो गाइज सॉरी, वो ना मैं 2 स्लाइड्स एक साथ बना रही थी ना, 2 क्या कहते हैं प्रेजेंटेशंस, तो वो वाली मैंने तुम्हें बाद में दिखानी थी, बट मैंने तो वो तुम्हें पहले ही दिखा दिया है। एक तो मेरा दिमाग भी बिल्कुल वो हो गया गुल, बट नॉट एन इशू। देखो कितने सही तरीके से तुम्हें ना चैप्टर 1 की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई हैं एंड वो रिपीटेड देखी जाती है,
उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अब मैं तुम्हें 11th और 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। इसमें अभी तो इस वाले सेशन में तो सिर्फ हम 11th के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। एंड ये वीडियो को ध्यान से देखो, पेन पेपर लेकर बैठो और तुम्हें जो बताया जा रहा है ध्यान से सुन लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन देखे जाते हैं। मैं तुम्हें बहुत एक चौंकाने वाली बात बताऊँ, लाइक मजे वाली बात ये है कि जो मैं बता रही हूँ ना, बस यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें से लाइक 90% जो तुम्हारा बायोलॉजी आती है वो इनमें से आती है। तो तुम उस 90 के पीछे भागोगे या 10% के पीछे भागोगे? देखो टाइम तो कम है, अब प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें एक एक चैप्टर लेकर बिठा के पढ़ाने लगे फिर तो भाई 1 साल लग जाएगा, है ना। प्रैक्टिकल बात है ना क्या है। अब बच्चे सोचेंगे कि मैम तो भगा रही हैं या फिर दीदी तो भगा रही हैं, तो बचा ही नहीं रही है कुछ, लाइक बस थोड़े से चैप्टर बता दिए और बोल रही है ऐसे महीने पढ़ लो। देखो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है वही तो पढ़ेंगे ना। लाइक मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि जो फालतू के बड़े बड़े चैप्टर्स है जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, उनको ना पढ़ते हुए लाइक 1-2 क्वेश्चन आएगा, चलो ठीक है, हम इतना रिस्क ले सकते हैं। बट अगर हम ज़्यादा पढ़ते हैं, लाइक जिसमें से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो अगर सॉलिड तरीके से कर लेते हैं, ज़्यादा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। लाइक टफ पढ़ने से अच्छा तो इट्स लाइक सिंपल पढ़ो पर ज़्यादा पढ़ो, राइट। तो ये देख लो, अब मेरी बात सुन लो कि बॉटनी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट बॉटनी? पंतनगर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे वो तुमसे सबसे ज़्यादा बॉटनी से क्वेश्चन पूछते हैं, और ये 11th पूरी तुम्हारी बॉटनी से भरी हुई है। प्लांट डाइवर्सिटी, जो बॉटनी के अंदर तुम्हारी प्लांट डाइवर्सिटी हो गया, प्लांट के स्ट्रक्चर हो गए, प्लांट का फंक्शन हो गया, प्लांट की फिजियोलॉजी हो गई, सब इंपॉर्टेंट है, सब 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हारे चैप्टर्स देख लेते हैं कि तुम्हारे चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ें जो है हम कवर करने वाले हैं। इन्हीं चैप्टर में से जो है हम पूरे 2 सेशंस लेने वाले हैं। देखो 11th के हम बायोलॉजी के कल, लाइक एक सेशन कल होगा, एक सेशन परसों होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। उसमें हम पूरी क्लास 11 की बायोलॉजी करने वाले हैं, ठीक है। 2 चैप्टर लाइक आधा हम कल कर लेंगे, आधे हम परसों कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है। लाइक ये सारे चैप्टर में से लाइक प्लांट किंगडम में 15-20 मिनट में प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी, लाइक 15-20 मिनट नहीं, लाइक अच्छे से पढ़ाऊंगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये जो भी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने बहुत खोज से निकाले हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन कर लो, या फिर तुम्हें PDF तो मिल जाएगी, डोंट वरी, नोट डाउन मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। उसके बाद इन्हें पढ़ना शुरू करो, इन्हें देखो, पढ़ाऊंगी मैं, बट खुद भी लाइक सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, है ना। अब जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो तो एक बार देख लो इनको, ठीक है। पढ़ाऊंगी ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, बट एक बार देख लो। 2 सेशंस लेंगे, 11th पूरा डन कर देंगे, पूरी 11th की बायोलॉजी 2 दिन में हम डन कर देंगे। फिर कल परसों के 2 सेशंस हो गए, नरसों तरसों को बायोलॉजी करेंगे 12th में भी 2 सेशन लेंगे, पूरे डन कर देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कर लेंगे एक साथ। लाइक वीडियो लेंथी हो सकती है, 1-1.5-2 घंटे की हो सकती है। तो आर यू रेडी ना गाइस? डरोगे तो नहीं ना कि 1.5-2 घंटे की क्या वीडियो देखें हम? थोड़ा सा फास्ट मोड में ही देख लेना, बट जहाँ पे पढ़ाने आ जाऊँ ना मैं, वहाँ पे स्लो कर लेना, ठीक है। और इसको तो फास्ट मोड में भी देख सकते हो वीडियो, वैसे तो मैं खुद ही 2x की स्पीड में बोल रही हूँ, फिलहाल मुझे टाइम दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं भगा रही हूँ, सारी चीज़ें बता के जाऊँगी, भले मेरे को सीनियर से डांट क्यों ना खानी पड़े बाहर, ठीक है। और वो बोलेंगे बेटा तुम्हारा सलवार सूट कहाँ है, तुम ये क्या ड्रेस में घूम रही हो ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो देखो ग्रुप लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट किंगडम के अंदर आता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में तुम्हारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूडिंग द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में तुम्हारा फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर, एग्जामिनिंग डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट सब इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल एंड अदर सब्सटेंसेज विद इन प्लांट इंक्लूडिंग द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। मिनरल न्यूट्रिशन में तुम्हारे मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और उनका जो रोल होता है प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में, ये सब इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारे फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट में, फोटोसिंथेसिस जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट एंड डार्क रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो कि फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, ये चैप्टर में ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा अब की, जो तुम्हारी की टॉपिक्स है, लाइक वो तो चैप्टर्स थे कि चैप्टर्स में ये चीज़ें तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि तुम्हारी प्लांट की फिजियोलॉजी है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स या फिर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है फोटोसिंथेसिस। इसमें कि लाइक ये प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट कन्वर्ट करते, चलो ये पढ़ाने वाला ना कल से ही करेंगे, अभी तुम्हें लाइक रोड मैप ही दे रही हूँ, तो ये पढ़ाने वाला छोड़ दो, ठीक है। लाइक फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन बहुत करूँगी, सब डरो मत,
ठीक है। मैंने बोला है ना कि करेंगे, एक साथ करेंगे, तो फिर डर क्यों रहे हो तुम लोग सब? लाइक तुम्हें डर लग जा रहा है कि यार रिलाई करें या नहीं करें सीरीज़ पे। देखो बच्चों, जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो ना उतनी मैं कर रही हूँ। एंड मैं क्यों कर रही हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड टू बी द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. And I would be like glad to see you all over here. Like I'm so excited to meet you guys. Like there are few students who are like so angels sort of students. इतने प्यारे बच्चे हैं वो, and I seriously want to meet them. ठीक है। एंड वन फाइन डे तो मैं बताऊंगी भी वो प्यारे प्यारे बच्चे कौन है, ठीक है, जो मुझे हर बार कमेंट करते हैं. आई डू रीड देम, आई डू रिप्लाई देम बैक. ठीक है, तो सबको देखना है एंड उनको तो ट्रस्ट है मुझ पर, है ना, ट्रस्ट तो है. वो बच्चों को मेरे को पता है कि उनको ट्रस्ट है. लाइक अभी मैंने टेलीग्राम पे देखा तो मैंने बोला कि थोड़ा सा डिले हो जाएगा, अंडरस्टैंड, पेशेंस रखो. बट कई बच्चों का पेशेंस डगमगा गया. उन्होंने जो है थम्स डाउन वाला रिएक्शन कर दिया कि नहीं भाई आपसे तो अब हमारी उम्मीद टूट गई है. बच्चों उम्मीद मत खो, ठीक है. अब मैंने बोला है तो कुछ ना कुछ तो करके दूंगी ना. मेरे को भी तो टेंशन है ना, मैंने भी तो बोल रखा है आप लोगों को, तो मेरे को भी उतना ही स्ट्रेस होगा, उतना ही बर्डन मेरे दिमाग में भी होगा. तो प्लीज़ थोड़ी चीज़ों को आराम से करते हैं, इतना हसल बसल में मत लो. वापस आते हैं, टाइम नहीं है बातें करने का, ठीक है. उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है. उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उसके बाद प्लांट की फिजियोलॉजी और इन रिलेशनशिप टू प्लांट एनाटॉमी, ठीक है. उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी इन इट्स रिलेशन टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जैसे कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होगी विद प्लांट सेल्स, ये सो, ठीक है. उसके बाद अभी तक तो ये तुम्हें यही है. क्लास 11th की जो तुम्हारी बॉटनी है उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट. बाकी वो जो सेल वेल वाले और एनिमल वाले चैप्टर्स है ना, उनमें से लाइक तुम्हारे 70 क्वेश्चंस होते हैं, 15 to 20 क्वेश्चन उनमें से देखे जाएंगे, मैक्सिमम तुम्हारे बॉटनी से देखे जाएंगे, ठीक है. तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें क्या कहते हैं, लास्ट वाले सेशन में मैं तुम्हें ऐड कर दूंगी. उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थोड़े से कवर कर लेंगे, लाइक जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वही कवर करके, ठीक है. टाइम नहीं है हमें पता है, ठीक है, तो वो कवर करेंगे. बाकी दैट्स ऑल. एंड जो क्लास 12 का रोड मैप है वो तुम्हें लाइक क्लास 12 का रोड मैप क्या है, वो तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. 12 तो तुमने ताज़े ताज़े पढ़ी हुई है, तो उसमें इतनी डिफिकल्टी होने नहीं वाली है. तो 12 तो हम मस्त सॉलिड तरीके से कर देंगे. एंड वो तो मैं तुम्हें नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, हर एक लाइक 5-6 चैप्टर के नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी. अगर तुम्हें चाहिए, लाइक तुम्हें अगर वो नोट्स पसंद आए हैं, लाइक A4 शीट में लाइक 4 to 5 पन्नों में तुम्हारा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट है, उसमें पूरा चैप्टर है, लेजरली पूरा चैप्टर है. तो ऐसे अगर तुम्हें ह्यूमन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव वो और चैप्टर 4 प्रिंसिपल यहाँ तक चाहिए, 4 ही चैप्टर्स के हैं बस. केमिस्ट्री के पूरे हैं, फिजिक्स के पूरे हैं, लाइक 1 पेज में. वो तुम्हें चाहिए तो मुझे बता दो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू स्ट्रीमलाइन विद इकमन. टिल दैट बाय बाय. अब मैं इसे अपलोड पे डाल देती हूँ और मैं भागती हूँ अपने सलवार सूट में, क्योंकि मुझे तो जाके डांस करना है, ठीक है. तो बाय बाय बच्चों. एंड प्लीज़ आई एम सो सॉरी लाइक मुझे बहुत टेंशन है यार. चलो थैंक यू. बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेज़ एंड लव जो भी तुम दे रहे हो. लाइक आई एम सो ओवरवेल्म्ड. थैंक यू सो मच, ठीक है. बाय बाय. अब हम इसे बंद कर देते हैं. ही बाय.